नाउ क्वेश्चन 16 देखिए। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट्स 2,0 एंड 3,0। यानी कि जो हमारे पास टेंजेंट है उसके बीच में एक कर्व पर जो टेंजेंट्स हैं गिवन पॉइंट्स पर, उनके बीच में एंगल हमें निकालना है। अगर हमें टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है तो हम टेंजेंट्स का स्लोप निकाल देते हैं और फिर वहां से उनके बीच में हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास गिवन कर्व क्या है? द गिवन कर्व इज वो है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। अब हमें निकालना है इस पर टेंजेंट्स एट द गिवन पॉइंट्स। तो टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होता है? वो उसका डेरिवेटिव होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व। सो हियर इट इज dy by dx इज इक्वल टू 2x माइनस का 5। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पे निकाल देंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पहले वाला पॉइंट क्या है? 2,0, तो वो हो जाएगा 2 इंटू में 2 माइनस का 5, यानी कि 4 माइनस 5 इज माइनस का 1। इसको हम सम नाम दे रहे हैं m1। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द सेकेंड पॉइंट दैट इज 3,0, वो हो जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस 0, तो यहां पे आ जाएगा आपका 5, यहां पे 5 है, 6 माइनस 5 इज 1, दैट इज योर m2। अब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या है? तो हम मान लेते हैं कि वो थीटा है, तो वो कैसे मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब दोनों की वैल्यू रख देते हैं हमें। tan थीटा इज इक्वल टू यहां पे m1 है -1, ये भी है -1, और अपॉन में 1 और m1 m2 का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। यहां पे आ गया tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटीज, -2 अपॉन 0 आएगा, दैट इज इंफिनिटी। और tan इंफिनिटी किस पर होता है आपका? पाई बाई 2 पर। तो आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू में tan पाई बाई 2। अब इन दोनों एंगल्स की टेंजेंट वैल्यू इक्वल है, मतलब थीटा जो है वो, ये दो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो यहां से थीटा हमें पाई बाई 2 मिल गया। सो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज पाई बाई 2। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स जो है वो हमारे पास क्या आ गया है? पाई बाई 2 यहां पर आ गया है। दैट मीन्स आप ऑप्शन ए को इसके अंदर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 17 देखिए। द इंटरवल इन विच द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 6 इज इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा? अब देखिए, इंक्रीजिंग पूछ रहा है, डिक्रीजिंग भी पूछ सकता है। कैसे हम चेक करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो जरा देखिए। तो यहां पे द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 6। अब देखिए, यहां पर पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम निकालेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहां पे हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या आ गया? dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 0 हो जाएगा। यहां से हम ले लेते हैं 3x कॉमन और यहां पे आ गया x प्लस 4। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द डेरिवेटिव। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dy बाई dx को हमने 0 के इक्वल रख लिया, तो यहां पे आ गया 3x इंटू एक्स प्लस 4। अब यहां से या तो x 0 होगा या फिर x प्लस 4 0 होगा, मतलब यहां से x की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या आ गए? क्रिटिकल पॉइंट्स आर
-4, 0। पहले आप सबसे छोटे वाला पॉइंट ले लो, व्हेन x इज लेस देन -4, कि जब जो x है वो लेस देन -4 होगा तो f डैश x की क्या वैल्यू मिलेगी। हमें केवल उसका सिंबल चेक करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। -4 से छोटा यानी कि माइनस का 3.9 सब सॉरी छोटा मतलब माइनस का 4.1, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। तो -4 से छोटे की बात कर रहे हैं तो माइनस का 5 या माइनस का 6। तो यहां ये तो नेगेटिव ही हो जाएगा बाहर वाला, और यहां पर भी ये नेगेटिव आएगा, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। दैट मींस ग्रेटर देन 0। और जब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन क्या होता है हमारा, इंक्रीजिंग होता है। तो हम कहेंगे fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कहां तक, -∞ से -4। -4 से छोटा मतलब -∞ तक, सभी पर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब x को हम इन दोनों के बीच में ले लेते हैं। when x is from -4 to 0, -4 से 0 होगा तो f डैश x का सिंबल क्या होगा, -4 से बड़ा यानी माइनस का 3.9। ये तो यहां पे देखिए ये तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि माइनस का 3.9 तो ये तो नेगेटिव हो गया बाहर वाला, और अंदर आ गया पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव आ गया ओवरऑल, लेस देन 0। सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहां से, -4 to 0 में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा आपका इस पर्टिकुलर इंटरवल में। और अब 0 से बड़ा कर लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब जो x है आपका वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां पे हमारे पास f डैश x का सिंबल क्या होगा, f डैश x का सिंबल देखिए, x से बड़ा ये भी पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू यानी ग्रेटर देन 0। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to infinity। अब यहां पे देखिए वो पूछ रहा है हमसे, आई थिंक वो पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग कहां पर है। तो fx इज इंक्रीजिंग इन कहां से, देखिए -∞ to -4 आ रहा है, यूनियन 0 to infinity। इन दोनों सेट्स में ये क्या है आपका, इंक्रीजिंग आ गया है। अब क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन आया है तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले सीधा पुट करके आपको इंटरवल्स मिल जाएंगे। जब क्वेश्चन आपका ये 3 मार्क्स में आ जाता है तब इस तरह से एक्सप्रेस करके आपको लिखना है। तो डिक्रीजिंग भी आप बता सकते हैं, क्योंकि दोनों हमने आपको फाइंड आउट करके बता दिए हैं। नाउ क्वेश्चन 18 देखिए, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x माइनस एक्स स्क्वायर इज मैक्सिमम। हमें x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो ये x माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन है वो आपका मैक्सिमम होगा। तो हम फंक्शन को लिखते हैं, द गिवन कर्व इज वो है हमारे पास fx इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम यहां इसका डेरिवेटिव करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहां पर f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस का 2x फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम यहां इसकी वैल्यू निकाल दें, f डैश x को 0 के इक्वल रख दें, तो विच इंप्लाइज यहां 1 माइनस 2x को 0 के इक्वल रखोगे तो सॉल्व करने पे इधर 2x आ जाएगा, 2 डिवाइड में, तो x की जो वैल्यू है वो 1/2 आपको यहां पर मिल गई। अब मुझे क्वाइट सिंपल दिख रहा है कि 2 टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि ये मैक्सिमा मिनिमा कहां पर होगा आपका। एक तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकालना मुझे आसान दिख रहा है तो मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करने वाला हूं यहां पर। तो इसका कर देते हैं हम डबल डेरिवेटिव। तो यहां पे f डबल डैश x कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 0 और माइनस का 2।
एट x इज इक्वल टू 1/2 हम डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगी, -2 यानी कि लेस देन 0। और जब डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 हो तो जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हम कहेंगे fx इज मैक्सिमम, fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1/2, यानी जो हमारा फंक्शन है वो किस पर मैक्सिमम होगा, x की क्या वैल्यू है जिस पर मैक्सिमम आ रहा है, 1/2। दैट मींस आप ऑप्शन बी को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 19 देखिए, इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ फिजिबल रीजन ऑफ LPP आर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज, क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन। हमारे पास z एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, z इज इक्वल टू 11x प्लस 7y, तो हम लिखते हैं गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, वो हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू में 11x प्लस 7y। अब मुझे ना कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं फिजिबल रीजन के, तो क्वाइट सिंपल होता है कि हमें जो कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं उनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो हमें उसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे, जो सबसे कम होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो हम z निकाल देते हैं सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर, z एट 0,3, z एट 3,2 एंड z एट 0,5। तो 0,3 पुट करेंगे, 11 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 21। यहां पे आ गया 11 इंटू 3, 7 इंटू 2, यहां पे आ गया 33 प्लस में 14, यहां पे आ गया 33 प्लस 14, ये कितना हो जाएगा 7, एंड यहां पे आ गया 47। यहां पे ये तो 0 हो गया, प्लस 7 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 35। तो यहां पे हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, यहां तो मैक्सिमम आ रहा है, ये आ रहा है मिनिमम आपका। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 21, यानी जो उसकी मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, 21 आ रही है। तो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को उसके अंदर पुट करना है और वैल्यू हमें यहां पर मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन 20 देखिए, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस, हमें सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस दे रखा है और उसका हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं कि कितने होंगे। यहां पर आप समझे, हमारे पास जो इनइक्वेशंस है वो क्या है, वो है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3, एंड यहां पे है 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इन्हें सॉल्व करके मुझे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं यहां पर कि कितने इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो जरा देखिए, y जो है मैं ग्रेटर देन 1 दे रखा है, इन दोनों को सॉल्व करके मैं y और पता लगाता हूं और फिर हम देखेंगे कि कितने सॉल्यूशंस इसके आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहां इससे x की वैल्यू निकाल दूं, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो यहां पे आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 2y, इसे पहला नाम दे दो। और यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, इसको इधर ले आओ, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 माइनस का 4y, 3 ले आओ डिवाइड में, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 माइनस 4y बाई 3, 3 दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 4 बाई 3y दैट इज योर सेकेंड, और इसको नाम दे देना थर्ड। अब यहां से ध्यान से देखिए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि x जो है वो इससे छोटा है और इससे बड़ा है, यानी ध्यान से देखिए, x जो है वो आपका बड़ा है किससे, 4 माइनस 4 बाई 3y से, और छोटा है किससे, 3 माइनस 2y से। देखिए मैंने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है, x इससे छोटा था वो लिख दिया, x इससे बड़ा था वो लिख दिया। अब ध्यान से देखो, जब जो x है वो इससे छोटा है और ये वाली वैल्यू x से छोटी है, तो मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं कि 4 माइनस 4 बाई 3y जो है वो इस टर्म से छोटा होगा। क्वाइट सिंपल सा टास्क कि भाई देखिए, ये x से छोटा, x इससे छोटा, तो ये वाली टर्म जो है वो इससे छोटी होगी। अब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, यहां से इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाएंगे,
तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 2y माइनस का 4/3y इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस का 4। अब जरा समझे, यहां पे एलसीएम आ गया 3 टू जस्ट 6y माइनस यहां पे आ गया 4y इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 1। अब यहां पे कितना आ गया 2y, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे माइनस का 3, y इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 3/2, इसको नाम दे दो 4। अब यहां पे आप देखो y इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 3/2 और यहां पर है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब जो y है, आप देखो नंबर लाइन बना देता हूं मैं आपके लिए, यहां पे आपका 0, यहां पे है 1 और यहां पे माइनस का 1 और यहां माइनस का 2। देखिए माइनस का 3/2 का मतलब है कि सम आपका माइनस का 1.5 जो यहां पे होगा माइनस का 1.5। अब उससे छोटा जो नंबर है वो किस तरफ होगा, उससे छोटे नंबर होंगे इस तरफ, यानी ये कह रहा है कि सॉल्यूशंस इस तरफ होंगे। और ये वाली कंडीशन कह रही है कि 1 से बड़ा, 1 यहां पर है इससे, तो क्या इन दोनों को मिलाकर के कोई ऐसी वैल्यू है, y की ऐसी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो? ये कह रहा है कि इस तरफ, वो कह रहा है इस तरफ एक सिंगल वैल्यू भी ऐसी नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता सॉल्यूशन। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपके 0 हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी y की कोई वैल्यू है ही नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। नाउ क्वेश्चन 21 देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1, 2, 2, 1। हमारे पास एक सेट दे रखा है, हम इसको कह देते हैं आपका ए सेट। तो यहां पे ये एलिमेंट है 1 2 3, इस पर हम कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं जिसमें आपका जो एलिमेंट्स हैं, कंटेनिंग एलिमेंट्स, आप कह सकते हो कंटेनिंग एलिमेंट्स जो होने चाहिए, कंटेनिंग एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास क्या होने चाहिए 1, 2 एंड 2, 1। ये दोनों एलिमेंट्स तो उसके अंदर होने ही चाहिए। कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो? इक्विवेलेंस कब होगा? जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा आपका। अब हम ये भी जानते हैं, आप देखिए A क्रॉस A निकालना चाहेंगे, A का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। तो जो भी रिलेशन आपके हो सकते हैं, जो भी रिलेशन आपके रहेंगे वो इसका ही सबसेट होंगे, बिकॉज वी नो दैट इफ R इज डिफाइंड, आई मस्ट से रिलेशन इज फ्रॉम A to A, देन R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो जो R है वो A क्रॉस A का ही एक क्या होगा, सबसेट होगा। अब यहां पर आप बात समझें कि ये इसका सबसेट है, यानी जो भी हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं उसमें केवल ये एलिमेंट हो सकते हैं। तो अब आपको क्राइटेरिया मिल गया है। अब आप समझें कि उसको इक्विवेलेंस होना है तो रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये कंडीशन तो मस्ट है कि उसमें 1, 1, 2, 2 और 3, हो। इनके बिना तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव हमने कर दिया। अब आपका 1, 2 और 2, 1 उसमें होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे कह दिया है। अब चेक करो जरा, इसको चेक करो, रिफ्लेक्सिव हो गया, इसका रिवर्स इसमें है सिमेट्रिक भी हो गया, और ट्रांजिटिव चेक कर लो 1, 1, 1, 2। तो 1, 2 यहां पर है, 2, 2, 2, 1, तो 2, 1 भी यहां पर है आपका, यानी ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहला रिलेशन तो ये हो सकता है। अब हमने इसमें कौन कौन से एलिमेंट ले लिए हैं, ध्यान से देखिए। अब मैं R2 रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं। देखो इनका होना तो जरूरी ही है उसमें, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा तब तक ये नहीं होंगे, और इनके बारे में क्वेश्चन नहीं कह दिया कि ये तो जरूरी होने चाहिए। अब इनके अलावा बचा कौन, ध्यान से देखिए, यहां से 1, 1 भी चला गया, 2, 2 भी, 3, और ये। अब इनके अलावा बचते हैं 4 ऑर्डर्ड पेयर। इनमें से मैं कोई एक ऑर्डर्ड पेयर यहां पे डाल देता हूं। मान लीजिए मैंने 1, 3 डाल दिया, तो अगर मैंने इसमें 1, 3 डाल दिया है तो 3, 1 को भी इसमें होना पड़ेगा,
क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक करना है। अगर सिमेट्रिक करना है तो 3,1 हो गया, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां पे है 1, तो मैं ले लेता हूं आपका यहां से, दैट विल बी ओके 1,3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ले लेते हैं। दिस इज, ध्यान से देखिए, और 1 से स्टार्ट होने वाला 2,1 ये ले लिया, 2,1 और 1,3, तो यहां पे 2,3 होना चाहिए, तभी तो ये ट्रांजिटिव आएगा। आप समझे कि 2,1 यहां पर है, 1,3 यहां पर है, तो यहां पे 2,3 होना चाहिए। क्या वो दिखाई दे रहा है? तो हमें 2,3 भी यहां पर लिखना पड़ेगा, और 2,3 है तो 3,2 भी यहां पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये क्या होगा, आपका सिमेट्रिक होगा। यानी कि आपका 3,2, 2,3 और ये हमने डाले थे, तो पूरे ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स को लेकर के सेट बनाया जा सकता है, और यही दो इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पे बन सकते हैं। दीज आर टू पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो वो नंबर पूछ रहा था, तो नंबर कितना रहेगा आपका, दैट इज ऑप्शन सी, 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस। और वो लिखवाता तो आप उन्हें ऐसे ऐसे लिख देंगे कि ये दो होंगे आपके। इसके बाद क्वेश्चन 22 देखिए, लेट एफ आर टू आर, हमें एक फंक्शन है, बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ इज, हमें चेक करना है एफ 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, या ऑप्शन डी दे रखा है नॉट डिफाइंड। अब देखिए फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर्स में 0 भी आता है आपका। लेकिन जब हम आपका कहेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो जो फंक्शन है f0 इज इक्वल टू 1 बाई 0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। यानी कि जो फंक्शन है डोमेन की एक वैल्यू पर नॉट डिफाइंड आ रहा है, दैट मीन्स आप ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड को यहां पर टिक करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो आपको पता चल गया कि जब आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड, सो नॉट डिफाइंड ऑप्शन को आप इसके अंदर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 23 देखिए, हमारे पास क्या है, एफ एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एक फंक्शन डिफाइंड है, एंड एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 इफ n इज ऑड, एंड n बाई 2 इफ n इज इवन। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी से है, आपकी बुक एनसीईआरटी के अंदर ये वाला क्वेश्चन प्रेजेंट है। अब यहां पर वो कह रहा है कि वो चेक कर दीजिए कि जो फंक्शन है, ऑप्शंस दे रखे हैं, 1 1 है, ऑन टू नहीं है, बाइजेक्टिव, तो 1 1 ऑन टू मतलब इसे हमें चेक करना है। तो अब 1 1 होने के लिए हम क्या जानते हैं कि यहां पर भी नेचुरल नंबर और यहां पर भी नेचुरल नंबर, अगर हर एलिमेंट की आपको यूनिक इमेज, अलग इमेज मिलती है तो फंक्शन 1 1 रहेगा। यानी अगर मैं यहां पे ले लेता हूं f1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 2। यानी देखिए जब आप ऑड नंबर लेंगे तो फंक्शन ये है, तो यहां पुट करोगे 2 बाई 2 कितना आ गया, 1 आ गया। और जब इवन नंबर ले रहे हो आप तो फंक्शन ये है 2 बाई 2, ये भी कितना आ गया, 1। यानी यहां पर जो 1 और 2 है वो दोनों किससे मैप कर रहे हैं, 1 से मैप कर रहे हैं, दोनों की सेम इमेज है, तो फंक्शन 1 1 तो नहीं है आपका। आप कहेंगे दैट 1 and 2 have same image, so f is not 1 1, तो जो f है वो 1 1 नहीं है आपका। तो ध्यान से देखिए, when अगर अब हमें चेक करना है कि ऑन टू है या फिर नहीं है आपका, तो ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, मैं इस फंक्शन की निकाल लेता हूं रेंज, और अगर इस फंक्शन की जो रेंज है वो इसकी कोडोमेन के इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू है। तो ये कंडीशन हम निकालने के लिए हम इसकी रेंज निकाल देते हैं। when n is even, जरा ध्यान से समझिएगा कि जब आप n इवन ले रहे हो तो जो एफ एन की वैल्यू है वो क्या मिलेगी आपको। देखिए n इवन ले रहे हो तो यहां पे पुट करोगे, पहला इवन नंबर होगा आपका नेचुरल 2 बाई 2 क्या आ गया, 1। दूसरा लोगे 4 बाई 2 कितना आ जाएगा, 2। तीसरा लोगे 6 3, यानी सारे नेचुरल नंबर्स मिलेंगे आपको। जब आप n इवन नंबर पुट करोगे तो सारे नेचुरल नंबर्स मिलते चले जाएंगे।
दूसरा व्हेन n इज ऑड, जब आप n को ऑड पुट करोगे, ध्यान से देखो fn की वैल्यू क्या मिलेगी। fn की वैल्यू जब आपने पहला 1 पुट किया तो 1 मिला, और जब 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, 3, यानी यहां पर भी नेचुरल नंबर्स। तो जो रेंज ऑफ f है वो क्या आ गई, नेचुरल नंबर, और उसकी कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर, यानी रेंज ऑफ f जो है वो कोडोमेन के इक्वल है। आप कहेंगे रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन, f इज ऑन टू। तो जो फंक्शन है हमारे पास वो ऑन टू है, 1 1 नहीं है आपका, तो आप कह देंगे कि ऑन टू बट नॉट 1 1, यानी ऑप्शन सी को आप इसके अंदर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 24 देखिए, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स इनटू कॉस 13 पाई बाई 5। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहां देखें कि हम पहले अंदर वाले फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, साइन इनवर्स कॉस, और इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं 2 पाई प्लस 13 पाई बाई 5, हाँ 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 5 2 10, 13 पाई बाई 5 हो जाएगा। अब आप जानते हैं, यहां पे समझें कि 2 पाई प्लस मतलब कहां आ गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस, 2 पाई पर नो चेंज तो कॉस ही रहेगा, 3 पाई बाई 5। अब इसको समझिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाई 2 के इक्वल होता है आपका। अब अगर मैं यहां से आपका साइन इनवर्स एक्स को लिखना चाहूं, साइन इनवर्स एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, पाई बाई 2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, क्वाइट सिंपल। तो इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। ध्यान से समझेंगे, ये साइन इनवर्स का एंगल जो एक्स है वो यहां पर ये है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, और एक्स क्या है, कॉस 3 पाई बाई 5। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई बाई 5 वैल्यू आएगी जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, यानी कि यहां से हमें सॉल्व होके मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस का 3 पाई बाई 5। दोनों का एलसीएम ले लो, 10, 2 से 5 टाइम 5 पाई, और 5 से 2 यहां पे आ जाएगा 6 पाई, यानी कि माइनस का पाई बाई 10। तो हमारे पास इस टर्म को सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है दैट इज माइनस का पाई बाई 10, यानी कि आप ऑप्शन बी को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 26 है कि ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है कि अल्फा किसके इक्वल होगा। तो यहां हम वैल्यू रख देंगे, हमारे पास ए है वो है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और यहां पे कॉस अल्फा, प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और यहां पे आ गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 आपका। अब यहां पे कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, ये जीरो और यहां पे ये आ गया 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू में 1 0 0 1। अब यहां पर आप देखिए 2 कॉस अल्फा किसके इक्वल है आपका, 1 के इक्वल है, 2 को इधर ले आएंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस अल्फा जो है वो 1/2 किस पर होता है, कॉस अल्फा 1/2 होता है आपका पाई बाई 3 पर। इन दोनों एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है, तो अल्फा विल बी इक्वल टू पाई बाई 3, यानी कि 60 डिग्री पे आपका क्या है, इसकी वैल्यू 1/2 रहेगी। तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 आपके पास यहां पे आ गई है। क्वेश्चन 27 है, हमें ये डिटर्मिनेंट दे रखा है और ये किसके इक्वल होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल है कि हमें इस डिटर्मिनेंट को यहां पर एक्सपेंड करना होगा। तो आप इसे किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 1 रो 2 रो 3 या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग। मैं यहां पर इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1
जरा ध्यान से देखेंगे। पहला एलिमेंट दैट इज y प्लस के, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये डिटर्मिनेंट यहां बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस के इंटू वाई प्लस के, यानी y प्लस के का स्क्वायर लिख सकते हो आप डायरेक्टली, माइनस वाई स्क्वायर। अगला माइनस वाई इंटू में इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, y इंटू वाई प्लस के, y इंटू वाई प्लस के माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस में y, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे वाई स्क्वायर माइनस y इंटू वाई प्लस के। दैट्स द डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके। यहां पर है y प्लस के इनटू में y प्लस के का स्क्वायर ओपन कर लेंगे, y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2ky माइनस का y स्क्वायर, और यहां पे माइनस का y स्क्वायर प्लस के वाई माइनस का y स्क्वायर, और यहां पे y इंटू में y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का के वाई स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर भी कैंसिल हो गया और यहां पर भी कैंसिल हो गया आपका। अब बची हुई टर्म्स को और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब y की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से होगी तो यहां हो जाएगा के स्क्वायर वाई प्लस 2ky स्क्वायर प्लस 2ky स्क्वायर। अब k की मल्टीप्लाई होगी तो 2k स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा k क्यूब और यहां पे प्लस 2k स्क्वायर वाई, यहां पे y की मल्टीप्लाई होगी माइनस का के वाई स्क्वायर, और यहां पर माइनस का के वाई स्क्वायर, और यहां पर भी माइनस का के वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये माइनस का 2ky स्क्वायर हो गया और ये वाले टर्म भी सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। और के स्क्वायर वाई कितना हो गया, ये हो गया 3k स्क्वायर वाई। अगर आप चाहें तो यहां से के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, k प्लस 3y। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। ऑप्शंस को चेक करेंगे तो यहां पे k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k, यानी कि ऑप्शन डी हमें दे रखा है। आप ऑप्शन डी को इसके अंदर टिक करेंगे तो कोई पर्टिकुलर ऐसा खास कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल हमें इसे क्या कर देना है, एक्सपेंड यहां पर कर देना है। नाउ क्वेश्चन 28 देखिए। इफ a इज इक्वल टू, हमें a एक मैट्रिक्स दे रखी है दैट इज 1 -2 4 2 -1 3 एंड 4 2 0, और वो कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू इज द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स b, यानी जो a है वो आपका क्या है, a जो है वो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स B के इक्वल है। हमें B इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। आप समझो, हमें निकालना क्या है, B इनवर्स हमें कैसे मिल जाएगा, B इनवर्स हमें मिल जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। यहां पर वैल्यू रखने से हमें ये वाला जो पार्ट है B इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आप समझे कि हमारे पास B है ही नहीं, केवल एक रिलेशन दे रखा है A और B में। अब यहां से हमें कुछ जनरेट करना पड़ेगा। मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू मैं एडजॉइंट ऑफ B का डिटर्मिनेंट, और हम ये जानते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, और जहां पर जो n है वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहां पर इसको आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ B की पावर n-1, यानी 3 - 1 2 हो जाएगा, और दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A तो हम निकाल सकते हैं, यहां से इसको सॉल्व करके निकाला जा सकता है। तो यहां पर 1 सेम इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस का 6, और ये माइनस फॉर्मूले से, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 12 प्लस 4, इस रो इस कॉलम को यहां पे 4 माइनस फॉर्मूले से, और ये प्लस का 4 हो गया। यहां पे आया माइनस का 6 माइनस का 24, और ये आ गया प्लस का 64, यानी यहां पे कितना आ गया, दैट इज माइनस का 6 4 4 8 32, यहां पे आ गया 32 माइनस 30 इज इक्वल टू 2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो 2 आ गया हमारे पास।
यहां वैल्यू रखते हैं हेयर, ये दो अलग अलग पार्ट्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 2, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है वो हो जाएगा प्लस माइनस का √2। अब देखो ये वाली वैल्यू तो मुझे मिल गई, एडजॉइंट ऑफ बी की भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। देखो एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर है, तो यहां पे आप कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, सो आई थिंक ओके सीधा वैल्यू रखते हैं क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर हमें एक ही फॉर्म में आंसर दे रखा है। तो हम यहां ऐसा कर सकते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो आई है हमारे पास प्लस माइनस √2। एडजॉइंट ऑफ बी को उसने क्या दिया है, ए दिया है, तो इसकी वैल्यू हमने ए रख दी। यानी जो बी इनवर्स है वो प्लस माइनस 1/√2 ऑफ ए हमारे पास आ गया है। That is the value of B inverse. B inverse is equal to plus minus 1/√2 of A, यानी कि आप ऑप्शन डी को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। तो जो B इनवर्स है वो हमारे पास इस A की इतने प्लस माइनस 1/√2 टाइम्स होगा। नाउ क्वेश्चन 25 देखिए, इसको हमने मिस कर दिया था सीरीज में से। वो कह रहा है इफ साइन इनवर्स x is greater than cos inverse x, then x should lie in the interval। तो x किस इंटरवल में आपका लाई करेगा, मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है। आप कह सकते हो कि डोमेन हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहां समझें कि हमारे पास एक रिलेशन होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो π/2 के इक्वल होता है। यहां से अगर मैं साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं आपका, या फिर हम कहें कि कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस इनवर्स x होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। मैं यहां पे रख दूं साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसको इधर ले आइए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन π/2, 2 डिवाइड में ले आओगे, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/4। अब अगर साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/4 है, विच इंप्लाइज जो x है वो ग्रेटर देन होगा साइन π/4 से। समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि साइन इनवर्स x को इधर ले आए, साइन इनवर्स को, तो ये साइन π/4 बन गया। यानी यहां से जो x है वो कितने से बड़ा, साइन π/4 होता है 1/√2, यानी जो x है वो 1/√2 से बड़ा आ रहा है। बट हम जानते हैं यहां साइन इनवर्स x था, तो यहां पे आप लिखेंगे साइन इनवर्स x ऑलवेज, आप कहोगे इफ फंक्शन इज साइन इनवर्स x देन जो x है वो कहां पे लाई करेगा, इसकी डोमेन क्या होती है आपकी, वो होती है -1 to 1। अब देखो -1 से 1, अब 1/√2 कहीं बीच में है, यानी आखिरी वैल्यू 1 होगी आपकी। तो किस इंटरवल में लाई करेगा, आपका जो ऑप्शंस हैं आप यहां देखें तो ऑप्शन सी आपको दे रखा है 1/√2 से बड़ा और 1/√2 से 1 के बीच में आपका ये लाई करेगा। दैट विल बी द डोमेन ऑफ x। यहां पर इक्वल टू साइन नहीं है, दैट्स वाई यहां पर आपका वो वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो 1/√2 से 1 ये आपका इसकी डोमेन यहां पर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन 29। वो हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 1 एंड 1 -1 1 1 -1 1। वो कह रहा है आप हमें बता दीजिए वैल्यू a की पावर 5 माइनस a की पावर 4 माइनस a³ प्लस a²। अब आप ध्यान से समझे, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। तरीका इसको करने का और कुछ नहीं है, आपको a की पावर 5 की वैल्यू, a की पावर 4 की वैल्यू, a³ a² की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी और वो मल्टीप्लिकेशन से होगा। अब 1 मार्क है, कुछ ना कुछ यहाँ पे होने वाला है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क में नहीं आ सकता आपका। तो हम निकाल देते हैं a²। a² आप ध्यान से देखेंगे वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा a इंटू a करने से। यहां पे है 1 -1 1 और यहां पे 1 -1 1 1 -1 1, फिर से 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको आपस में। ध्यान से देखिएगा जरा क्या आएगा,
इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, 1 इंटू 1 1 -1 और ये आ जाएगा प्लस का 1। अब इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले से कर देंगे, -1 और यहां पे आ जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 1। इससे कर देंगे 1 -1 प्लस का 1। अब यही होने वाला है, सेकंड रो का करेंगे 1 -1 और प्लस का 1। इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1 -1। इसके साथ कर देंगे 1 -1 प्लस का 1 और यहां पे 1 -1 प्लस का 1 -1 प्लस का 1 -1 और यहां पे 1 -1 प्लस का 1। अब आप ध्यान से देखें तो यहां -1 से 1 कैंसिल, यहां -1 से ये आपस में कैंसिल हो गए। यहां पे बचा 1 1 1, यहां -1 -1 -1 1 1 1, यानी ये a के इक्वल आ रहा है। जो a स्क्वायर है वो आपका a के ही इक्वल आ रहा है। जब आप a क्यूब निकालोगे वो होता है a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a के बराबर आएगा, a इंटू a फिर से a स्क्वायर होगा और वो भी वापस a के बराबर आ जाएगा, यानी a क्यूब भी a हो जाएगा आपका। a की पावर 4 दैट इज a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर a के बराबर होता है, a स्क्वायर भी a के और फिर से a स्क्वायर a के बराबर आ जाएगा। a की पावर 5 होता है a की पावर 4 इंटू a, ये a आया है, a इंटू a स्क्वायर ये वापस से आ जाएगा। यानी आप कितनी भी वैल्यूज निकाल लो, a की 6 निकाल दो वो भी a ही मिलेगा आपको। जो टर्म निकालनी है उसमें पुट करेंगे। ध्यान से देखिए, ये a हो जाएगा, ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, प्लस का a हो गया। यानी आप ध्यान से देखें तो 2a माइनस का 2a, अब इसे कैंसिल करके 0 मत लिख देना क्योंकि 2a एक मैट्रिक्स है और माइनस का 2a भी एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होगी तो 0 मैट्रिक्स आपको मिलेगी, नंबर 0 नहीं मिलेगा, मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स मिलेगी। यानी आप ऑप्शन डी को आप इसके अंदर टिक करेंगे, दैट इज 0 मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन 30 देखिए, इफ y इज इक्वल टू e की पावर -x d2y ओवर dx स्क्वायर किसके इक्वल होगा? y जो है वो किसके इक्वल है? e की पावर -x, तो d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डेरिवेटिव कर देंगे dy बाई dx, e की पावर -x का e की पावर -x माइनस x का हो गया -1। फिर से यहां पे लिखो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d2y ओवर dx स्क्वायर, यहां माइनस साइन है, e की पावर -x का -x हो जाएगा और -x का -1 आ गया। मल्टीप्लाई होगी d2y ओवर dx स्क्वायर, ये आ जाएगा e की पावर -x और आपको ऑप्शंस में ये नहीं दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, y लिख सकते हैं। यानी जो डबल डेरिवेटिव है वो वापस फंक्शन के इक्वल, यानी आप ऑप्शन बी को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर टिक करेंगे।